नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर में आज क्रिश्चियन समुदाय का प्रदर्शन देखने को मिला। जिले के जामगांव में हुए विवाद, चर्च में तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। दरअसल कांकेर जिले के जामगांव में रविवार 24 जुलाई को गांव में शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे दिन लोगों ने चर्च में तोड़फोड़ और हंगामा किया। मृतक के भाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही, जिसके बाद प्रशासन ने दफन किए गए शव को बाहर निकाला। इसे लेकर आज क्रिश्चियन समुदाय ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सभा के संबोधन के पश्चात रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले लोगों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सड़क पर बैठ गए। प्रशासनिक अधिकारी के आने के बाद अंत में लोगों ने ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन समाप्त किया। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में लगातार शव के कफन को लेकर विवाद हो रहा है। चर्च में तोड़फोड़, शव को बाहर निकाला जा रहा है। उनकी मांग है कि जामगांव में हुए तोड़फोड़ के मामले में शामिल लोगों पर अपराध दर्ज किया जाए, मुआवजा दिया जाए, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को शव दफन करने जमीन दी जाए। अगर 20 दिन के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मैं काम कर रहा हूँ। आप गूगल में छत्तीसगढ़ युवा मंच नरेंद्र भवानी आप टाइप करेंगे तो उसके स्टाफ को दिख जाएगा। और उसके बाद में कांकेर जिला प्रशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुडाल में सर गैर संवैधानिक तरीके से और आपका पेशा एक्ट 1996 को तोड़ मरोड़ करके एक बोर्ड गाड़ा गया है। वहाँ पे बाकायदा लिखा गया है बोर्ड में कि भाई पास्टर्स, मिशनरी और ईसाइयों का इस गाँव में प्रवेश वर्जित है। तो सर ये तो भारत देश है ना, ये अलग कौन सा देश बना लिए ये लोग। और ये घटना हो गई 5-6 दिन हो गया सर, आज तक संबंधित अधिकारियों का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं मामले में। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करने हजारों की भीड़ में आया हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन पे जो घटना घटा, ननों का गिरफ्तारी हुआ, वो जांच का विषय है, कितना सत्य है कितना झूठ है। लेकिन उस अरेस्ट हुई महिला के पास में जो ज्योति शर्मा नामक महिला, उस अरेस्ट हुए महिला के ननों के पास जाके उनको चप्पल मारूंगी, बाहर में निकाल के मारूंगी और बैग को खींच रही है। सर क्या उसको सरकार अलग से एडिशनल पावर दे दिया है क्या इस प्रकार से बात करने का? सर संबंधित कांकेर थाना माध्यम से हम आज सब के सब उसमें रिपोर्ट लिखाएंगे। प्रार्थी मैं खुद रहूंगा सर, मांग करता हूँ तत्काल उस मामले पर FIR किया जाए। और साथ ही साथ जिला प्रशासन कांकेर के पास आज नहीं सर, मेरे को लगता है पिछले 10 या 12 साल से अगर कोई पुराना अधिकारी होगा तो इस विषय को जानेगा। कफन दफन को लेकर लगातार समस्या बन पड़ा है सर, कोई स्टैंड नहीं है सरकार का, पुलिस परेशान है। मैं कतई पुलिस पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप काम नहीं करना चाहते, फ्री हैंड छोड़ के दे दीजिए, बैंड बजा देंगे गैर कानूनी काम करने वालों का, चाहे हम रहे चाहे कोई भी रहे। तो सर मेरे को लगता है कब्रिस्तान आवंटित आसपास के क्षेत्र में किया जाए ताकि आसपास के 50-60 गाँव के लोग ससम्मान इस घटना को लेकर के आए और अपना कफन दफन करें और जाएं और गांव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। यही एक तोड़ है सर, और कोई दूसरा तोड़ नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गांव में दे दीजिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर हम लोग और दोबारा पिटीशन डालेंगे, वो जांच का विषय होगा। इन्हीं के साथ इन 5 बिंदुओं को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हूँ सर। इसमें से आप क्या डिसीजन ले सकते हैं तत्काल, जो आपके लिए छोटा सा मामला होगा। कार्रवाई के लिए तो नहीं दूंगा सर, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है सर, मेरे पास प्रूफ है। छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की टिबल इंजन, डबल इंजन भी नहीं बोलूंगा मैं, टिबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे वो रायगढ़ की बात हो, चाहे वो कोरबा की बात हो, चाहे वो सारंगढ़ की बात हो, चाहे वो रायपुर की, दुर्ग भिलाई की, आपका कोरर का, अंतागढ़ का, भानुप्रतापपुर का, कांकेर का, धमतरी का, हर जिले में मैं लगा, कहीं पे किसी के घर, कहीं पे किसी को चर्च में मार रहे हैं, कहीं पे किसी के घरों में घुस के मार रहे हैं और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मानो जैसा छत्तीसगढ़ में एक विशेष दल बिल्कुल आतंकवाद जैसा घूम रहा है, उनके हाथ में सिर्फ AK-47 देना बच गया है, जो माननीय दीपक बैज ने अभी कहा था। और आज कांकेर जिला में आना मेरे को इसलिए पड़ गया, कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामगांव में एक दिन से गड़ा लाश को सरकारी तंत्र का, सरकारी पावर का दुरुपयोग करते हुए, पीड़ितों को डराते हुए कब्र से लाश को निकाला गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए, आप अपना ताकत लगा लीजिए, कर भी लिए पीड़ितों के साथ, कमजोर लोग के साथ। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उन पास्टर को, उन पीड़ित परिवारों को धमकाया गया, डराया गया कि आपका घर अतिक्रमण है, तोड़ देंगे, लाश को ले जाओ, आप ऐसा करिए। और वहां पर इस घटना के दौरान पे भीड़ ने उनके घरों को तोड़ दिया, उनके चर्च को तोड़ दिया। कितने मेहनत से लोग घर बनाते हैं, सामान जोड़ते हैं। मेरा कहना यह है कि कांकेर जिला का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था,
इतना बड़ा भीड़ जमा हो गया। और अगर इंटेलिजेंस इनको रिपोर्ट दे दिया था तो इसके संबंधित थाना प्रभारी क्या कर रहे थे? इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है और कांकेर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी मौन है। और घटना घटने के बाद जब इनसे भीड़ नहीं संभलता है तो जबरदस्ती पीड़ितों को दबाव बना करके माहौल को न्यूट्रल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस आंदोलन में हमने जिला प्रशासन से मांग किया है, ऐसे संबंधित अधिकारी जो अपने पदों को ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको कुर्सी से हटा देना चाहिए। ये अधिनियम 1996 जो पेशा एक्ट के अंतर्गत पे है और उसी अंतर्गत के अंदर ये लोग वोट गाड़ने का हिमाकत की है। हिमाकत इसलिए बोलूंगा कि आप अधिनियम 1996 पढ़ेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार से पंचायत में आना और जाने पर प्रतिबंध की बात नहीं है। ग्राम पंचायत विकास को लेकर के पेशा एक्ट 1996 का निर्माण हुआ है और सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो गलत काम को ये किया है, इसके अंतर्गत में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 40 के अंतर्गत ये अपराध को किया है। इस पे मैं अभी एडिशनल सर से बात किया हूँ, उन्होंने मेरा सवाल का उत्तर तक नहीं दिया। अगर मैं गलत होता, अगर मेरे आर्टिकल गलत होते तो वो IAS IPS आदमी खड़ा है हमको तुरंत जवाब दे देता। तो ये वोट गाड़ना गैर संवैधानिक है। केवल संस्कृति और प्रथा को आगे करके संविधान को जो कुचलने का काम इनके पीछे के लोग जो बैटिंग कर रहे हैं उन पर जांच होना चाहिए। देखिए, क्यों नहीं हुआ? एक परिवार में ही ये इस प्रकार से जो विवाद, लाश कौन निकाला? प्रशासन ने निकाला। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? आप सोचिए ना, जिला अधिकारी का बयान। सगे भाई ने ही आरोप लगाया था। मैंने कहा ना, आरोप सगे भाई ने लगाया। लाश किसने निकाला? प्रशासन ने निकाला। अब लाश को सगे भाई का आरोप के हिसाब से पोस्टमार्टम कराना था। अब कहाँ गया उसका सगा भाई? वो लाश निकालने तक आरोप था क्या? आप चीजों को समझिए। अब दुर्ग का मामला देख लीजिए ना, जो नन को अरेस्ट कर लिया गया है आज, उस पीड़ित जो लोग है वो महिला खुद बयान दे रही है कि भाई मैं वहां नौकरी करने जा रही थी, मेरे को जबरदस्ती रेलवे पुलिस द्वारा गलत बयान देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये जो रचनाएं रच रहे हैं कानून और संविधान को कुचलने का, ये रचना को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके विरुद्ध है हम और लगातार कार्यरत रहेंगे। बस्तर का मूल निवासी हूँ, आदिवासी बच्चा हूँ, नरेंद्र भवानी मेरा नाम है। और कहीं पे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान में संस्कृति निभाने चक्कर में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का बात नहीं कहा गया है। अगर किसी का सपन कफन दफन पे रूढ़ी प्रथा या संस्कृति को समस्या था तो मेरा सवाल है 2001 से लेकर 2014-16 तक क्यों नहीं था? लेकिन ये आपसी भाईचारा तो बिगाड़ रहा है। 100% ये पुलिसिया, ये प्रशासन, ये सरकार का काम है कि मंगड़ू को चंगड़ू के साथ लड़ाने का और कश्यप को भत्रा के साथ लड़ाने का। इस पर जांच होना चाहिए। इसके तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।